बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में विविध प्रकार की कथा प्रसंग हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज का प्रसंग है काकभुसुंड जी को लेकर। काकभुसुंड को मनुष्य से कौवा क्यों बनना पड़ा, यह है आज के वीडियो का शीर्षक। काकभुसुंड का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में आता है। कथा प्रसंग कुछ इस तरह है कि राम रावण युद्ध के दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण मेघनाथ के चलाए नागपाश में बन जाते हैं, तब उससे मुक्त करने के लिए गरुड़ को बुलाया जाता है। श्री राम नागपाश में इसलिए बंध गए क्योंकि उन्होंने नागराज वासुकी को वरदान दिया था कि वह उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। श्री हरि के वाहन गरुड़ ने नागपाश काटकर प्रभु को बंधन मुक्त कराया। इससे गरुड़ को घमंड हो गया कि उसने साक्षात ईश्वर को बंधन मुक्त किया है। जब उन्हें इस बात का भान हुआ कि वे तो घमंड में डूब गए हैं, तो दौड़े दौड़े शिव के पास गए और सारा वृतांत सुनाने के बाद कहा, प्रभु मेरा घमंड कैसे दूर होगा, यह उपाय बताएं। इस पर शिव ने उन्हें काकभुसुंड के पास भेज दिया। उन्होंने उनका भ्रम दूर किया और कहा कि राम नाम का जाप करना ही सर्वोत्तम है। सबसे पहले वो लोग जो काकभुसुंड है वो ब्रह्मा के पास गए थे, उन्होंने ही शिव के पास उन्हें भेजा। अब काकभुसुंड के कौवा का जन्म पाने की कथा पर आते हैं। सतयुग के पूर्व के कल्प में काकभुसुंड का पहला जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर में हुआ। वह शिव जी के अनन्य भक्त थे, किंतु अज्ञानता में शिव जी के अलावा अन्य सभी देवताओं की वह निंदा किया करते थे। एक बार अयोध्या में घोर अकाल पड़ा। भुसुंड को अयोध्या छोड़कर उज्जैन जाना पड़ा। उज्जैन में वह दयालु ब्राह्मण की सेवा में लगे और उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भी शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन वह भुसुंड की तरह भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। ब्राह्मण ने भुसुंड को शिव जी का गूढ़ मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। अब तो वह भगवान विष्णु से जैसे द्रोह का ही भाव रखने लगा। भुसुंड के इस व्यवहार से उनके गुरु अत्यंत दुखी थे। वह उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश देकर राह पर लाने की कोशिश करते थे, पर भुसुंड सुनने को राजी न थे। एक दिन भुसुंड ने भगवान शिव के मंदिर में अपने गुरु का अपमान कर दिया। महादेव भुसुंड के इस व्यवहार से बड़े क्रोधित हुए। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प योनि में जाएगा। सर्प योनि के बाद भी तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे। उन्होंने अपने शिष्य की शाप से मुक्ति के लिए शिव जी की स्तुति की। गुरु द्वारा क्षमा याचना पर आकाशवाणी हुई, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे 1000 बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा, किंतु यह जन्म और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त रहेगा और इसे हर जन्म की बातें याद रहेंगी। भुसुंड ने विंध्याचल में सर्प योनि प्राप्त की। कुछ समय बाद अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग किया। उसे हर जन्म की बातें याद रहती थीं। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें जाग गई। भुसुंड ने अंतिम शरीर एक ब्राह्मण का पाया और ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। लोमस ऋषि उसे जब ज्ञान देते, वह उनसे कुतर्क करने लगता। नाराज होकर लोमस ऋषि ने कौवा होने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ। उन्होंने कौवे को राम मंत्र देकर इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। चूँकि भुसुंड को कौवे का शरीर पाने के बाद वरदान में राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, इसलिए उसे इस शरीर से प्रेम हो गया। वो कौवे के रूप में ही रहकर राम कथा सुनाने लगे तथा काकभुसुंड के नाम से विख्यात हुए। काकभुसुंड का वर्णन वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास की रामचरितमानस में आता है। सबसे पहला वर्णन इनका तब आता है जब देवी पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनाने का अनुरोध किया था। माता के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। दैववश देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहाँ बैठे कौवे ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वही कौवा आगे चलकर काकभुसुंड के रूप में जन्मा। काकभुसुंड राम भक्त थे और श्री राम की भक्ति के अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य न था। वे नित्य वृक्ष के नीचे
राम कथा का वाचन करते थे, जिसे सुनने के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उनकी कथा में वह आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव काकभूषुंड के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उस वृक्ष के निकट रुक गए थे। काकभूषुंड के मुख से राम कथा सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि वो युगों युगों तक उसी प्रकार राम कथा का वाचन करते रहें। कुछ दिनों तक उनसे वो राम कथा जो उन्होंने स्वयं देवी पार्वती को सुनाया था सुनकर वे तृप्त मन से वापस कैलाश को लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभूषुंडी को प्राप्त था। राम मंत्र मिलने से उन्हें अपने काग रूप से कव्य के रूप से प्रेम हो गया और वो उसी रूप में नित्य राम कथा का वाचन करने लगे। उनके द्वारा कही गई रामायण को काकभूषुंडी रामायण के नाम से जाना जाता है। काकभूषुंडी ने 11 बार रामायण को और 16 बार महाभारत को होते हुए देखा, जिसमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। रामायण में एक प्रसंग ऐसा आता है जब नारायण के वाहन गरुड़ को श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया था। ये वर्णन तब आता है जब श्री राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया और श्री राम के नेतृत्व में वानरों और ऋक्षों की सेना ने रावण के कई महारथियों का वध कर दिया। यहाँ तक कि कुंभकर्ण भी श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। तब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने की ठानी, पर उसके पुत्र मेघनाद ने अपने पिता को रोकते हुए कहा कि जब तक वह है तब तक उन्हें राजा होते हुए युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेघनाद महान वीर था और उसकी गिनती एकमात्र अति महारथी में की जाती थी। संसार में ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जिसका उसे ज्ञान नहीं था और उसके भी ऊपर वह तीनों महाअस्त्रों ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र का ज्ञाता था। अपने पिता की आज्ञा लेकर वह युद्ध में गया और माया युद्ध कर उसने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। नागपाश के प्रभाव से दोनों भाई अचेत हो गए और समस्त सेना जो है वो चिंतित हो गई। जब जामवंत ने बताया कि इस संसार में कोई और इस पास से इनकी रक्षा नहीं कर सकता, अगर कोई इन्हें बचा सकता है तो वो केवल भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ हैं। ये सुनकर महाबली हनुमान पवन वेग से उड़कर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुँचे और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना की। जब गरुड़ ने यह सुना कि श्री राम लक्ष्मण अचेत हैं तो वे तुरंत हनुमान के साथ चल दिए। गरुड़ ने अब तक श्री राम के बारे में सिर्फ सुना ही था और उनके आराध्य भगवान विष्णु ने उन्हें यह बताया था कि श्री राम उन्हीं के अंश हैं। तब से ही गरुड़ के मन में श्री राम के दर्शनों की इच्छा थी। जब वे रणभूमि में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को एक साधारण मानव की तरह नागपाश में बना देखा। वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है वो कैसे एक साधारण नागपाश में बंधे पड़े हैं। उन्होंने तत्काल नागपाश को काटकर दोनों भाइयों की प्राण रक्षा की। जब दोनों सचेत हुए तब श्री राम ने गरुड़ का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे महाबली पक्षीराज, आपने हम दोनों भाइयों के प्राणों की रक्षा की है, इस कारण मैं आपको सादर नमन करता हूँ। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, किंतु आपने मेरे अनुज के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। विष्णु अवतार श्री राम को इस प्रकार बोलता देख गरुड़ को पुनः आश्चर्य हुआ। वो अपनी शंका का समाधान श्री राम से ही करना चाहता था, किंतु उन्होंने संकोच के मारे कुछ कहा नहीं और उन्हें प्रणाम कर वापस लौट गए। पर उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं अथवा यह सब केवल एक किंवदंती है। वे अपनी शंका लेकर सबसे पहले देवर्षि नारद के पास पहुँचे, किंतु उन्होंने गरुड़ को परमपिता ब्रह्मा के पास जाने की सलाह दी। जब वे ब्रह्मदेव के पास अपनी शंका लेकर पहुँचे तो उन्होंने हंसकर उन्हें महादेव के पास भेज दिया। अब ये महादेव के पास पहुँचे और भगवान शिव ने उन्हें उनकी शंका पूछी। तब उन्होंने कहा कि हे महादेव, आज जो मैंने देखा उससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि श्री राम क्या वास्तव में मेरे प्रभु नारायण के अवतार हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब गरुड़ ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण सहित एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं। ये महादेव, लक्ष्मण तो स्वयं शेष नाग का अवतार कहे जाते हैं, तो फिर वे किस प्रकार एक तुच्छ नागपाश में बंध सकते हैं?
और तो और उनके समय ही भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम भी उस नागपाश में बंधकर अचेत पड़े हुए हैं, जिनके केवल संकल्प मात्र से इस सृष्टि का आरंभ और अंत हो सकता है। उस भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम को मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इस कारण मैं संदेह में पड़ गया हूँ, अतः कृपा कर मेरे संदेह को दूर करें। तब महादेव ने पूछा, ब्रह्मदेव ने इस विषय में क्या कहा? तब गरुड़ ने कहा, प्रभु परम पिता ने कुछ नहीं अपितु हंसकर मुझे आपके पास भेज दिया। तब महादेव ने कहा, वत्स, उन्होंने कोई उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह उत्तर देने योग्य प्रश्न ही नहीं है। राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करना है। अतः तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्त काकभूषुंड से मिलो, वह निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण करेगा। यह सुनकर गरुड़ पुनः पृथ्वी पर काकभूषुंड के समक्ष पहुँचे, जो एक वृक्ष के नीचे राम कथा कह रहे थे। दूर दूर से आए विद्वान और महर्षि तल्लीन होकर उनकी कथा सुन रहे थे। गरुड़ भी वहीं प्रतीक्षा करने लगे। जब कथा समाप्त हुई तो काकभूषुंड ने गरुड़ के देखा और उनका स्वागत करते हुए कहा, आहा, कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रभु नारायण के सेवक महाबली गरुड़ मेरी कुटिया में आए हैं। कहिए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? तब गरुड़ ने उन्हें अपना संदेह बताया, जिसे सुनकर काकभूषुंड ने कहा, पक्षीराज, सावधान होकर सुनिए, मैं आपको श्री राम का वह रहस्य बताता हूँ जिसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को बताया था और मैंने उस ज्ञान को सुना था। श्री राम निस्संदेह श्री हरि के ही अंशरूप हैं। लंकापति रावण, जिसके अत्याचारों के भार से पृथ्वी त्रस्त थी, उसी के वध के लिए नारायण ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में रावण की मृत्यु नारायण के अवतार के द्वारा ही संभव थी। इसी कारण श्री राम का आगमन हुआ। यह सत्य है कि श्री राम भी भगवान विष्णु की भांति केवल संकल्प मात्र से रावण का विनाश कर सकते हैं, किंतु वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे हैं। अतः स्वयं अपनी लीला के अनुसार वे पृथ्वी पर हर उस गुणों और दोषों से युक्त हैं जिससे एक आम मानव रहता है। यही कारण है कि श्री राम भगवान विष्णु के अन्य अवतारों से अलग मनुष्यों के सर्वाधिक निकट हैं और उनके लिए एक आदर्श हैं। अतः हे गरुड़, जो आपने उन्हें युद्ध में अचेत पड़ा हुआ देखा, उसे उन्हीं की लीला मानिए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के उन्हें त्रिलोक में कोई भी मूर्छित नहीं कर सकता। और जहाँ तक लक्ष्मण की बात है तो वो भी निश्चय ही नागराज शेष के अवतार हैं, किंतु वे भगवान विष्णु के भक्त हैं और मानव रूप में भी वे अपने प्रभु श्री राम का ही अनुसरण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम का रहस्य जानकर और काकभूषुंड द्वारा नाना प्रकार से समझाए जाने पर गरुड़ का भ्रम दूर हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी। तो यह तो था आज का प्रसंग वीडियो का, जिसमें हमने आपको गरुड़ जी की शंका और उसके समाधान के बारे में बताया। इसी तरह धार्मिक प्रसंग, किसी के धार्मिक प्रसंग पर वीडियो लेकर हम आपसे आगे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और हमें ऐसे ही समर्थन करते रहिए। हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, धर्म दर्पण को, और इसके वीडियो लाइक और अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, प्रणाम।